नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेंटेनेंस केस को लेकर है। मेंटेनेंस केस पर पति लोगों द्वारा और पत्नियों द्वारा भी बहुत ही एक कॉमन सा टॉपिक पूछा जाता है। पत्नियां पूछती हैं कि वो अगर अपने पति से मेंटेनेंस की मांग करती हैं तो उन्हें कितना मेंटेनेंस का आदेश होता है, और पति भी ये पूछते हैं कि पत्नी द्वारा जब भरण पोषण की मांग की जाती है तो कम से कम कितना मेंटेनेंस का आदेश होता है। इस वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेंटेनेंस केस में कम से कम आदेश कैसे होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आदेश कैसे होता है, या मेंटेनेंस आदेश को कैसे कम कराया जा सकता है, कैसे बच सकते हैं, या कैसे मेंटेनेंस का आदेश होने से रोका जा सकता है, और क्या मेंटेनेंस का केस होने के बाद पति का कोर्ट में जाना जरूरी होता है, क्या पति को मेंटेनेंस केस में जाना ही चाहिए, नहीं तो उनके अगेंस्ट फैसला हो जाएगा। ऐसा है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो एक तरफा फैसला मेंटेनेंस केस में हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर जब मेंटेनेंस का केस हुआ है तो आप कोर्ट में जाएं ही। कई बार मेंटेनेंस के केस में पति का ना जाना उसके लिए एक बेहतर विकल्प होता है। इन्हीं सारे टॉपिक पर इस वीडियो में मैं आगे की जानकारी शेयर करूंगी। इससे पहले आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। सबसे पहले जब मेंटेनेंस की बात आती है तो ये देखा जाता है कि मेंटेनेंस का केस कहाँ पर हुआ है, किस जगह से हुआ है, किसी बड़े शहर से हुआ है या किसी छोटे शहर में मेंटेनेंस का केस हुआ है। ये तथ्य इसलिए निकल कर सामने आता है कि जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे खर्चे ज़्यादा होते हैं, लोगों की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। बेशक पति की सैलरी अच्छी होती है, मोटी कमाई होती है, उसी हिसाब से पत्नियों को भी खर्चा चाहिए होता है। तो अगर आपका मेंटेनेंस का केस किसी बड़े शहर में हुआ है, आपकी वाइफ ने किसी दिल्ली मुंबई जैसे शहर से केस कर दिया है आपके ऊपर, तब आपके ऊपर मोटा मेंटेनेंस लगने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन वहीं अगर किसी छोटे शहर में आपका केस चल रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, इन सब जगहों के किसी छोटे सिटी से आपका केस चल रहा है, तो आपको मिनिमम ही मेंटेनेंस का आदेश होगा, चाहे आप जाएंगे कोर्ट तो भी और नहीं जाएंगे तो भी। यहाँ पर जैसे खर्चे होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, वहाँ पर उसी हिसाब से मेंटेनेंस पे किया जाता है। अगर किसी गांव में रहने वाली पत्नी अपने दिल्ली शहर में रहने वाले पति से खर्चा मांगती है किसी गांव में रहकर, तो गांव के हिसाब से जो 2000-4000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस का आदेश होता है, वही पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश किया जाएगा। अगर पति जाएगा केस को फाइट करने, अपने पक्ष को रखने, तो भी इतना ही आदेश होना है या 1500 रुपये कम होने की पॉसिबिलिटी है। नहीं भी जाएगा तो भी इतना ही खर्चा लगता है। इसीलिए ऐसे में पति के लिए विकल्प ये भी रहता है कि वो अगर ना भी जाए अपने मेंटेनेंस के केस को फाइट करने, तो भी उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन यही अगर, क्योंकि छोटे जगहों ऐसा इसलिए होता है कि बड़ी जगहों पे खर्चे अधिक होते हैं, इनकम ज़्यादा होती है, इसलिए बड़ी जगहों पर, बड़े शहरों में मोटा अमाउंट का मेंटेनेंस होता है। बड़े शहरों में एक बात और भी पाई जाती है कि यहाँ पर मेंटेनेंस का आदेश बहुत ही कम समय में और आसानी से हो भी जाता है। पति आए अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखने तो भी, और नहीं आए तो भी, यहाँ पर मेंटेनेंस का आदेश जल्दी होता है। यही अगर छोटी जगह पे देखी जाए तो वहाँ पर मेंटेनेंस का आदेश होने में भी सालों लग जाते हैं। ये सारे फायदे होते हैं छोटी जगह और बड़ी जगह से केस करने के। पति छोटी जगह पर मेंटेनेंस का केस फाइट करने जाता है, हियरिंग में जाता है, अपीयरेंस में जाता है, तो एडवोकेट की फीस से लेकर और उसके आने जाने रहने के खर्चे तक जितना अमाउंट पति को पे करना पड़ता है, उतने में ही पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश भी हो जाता है। और अगर बाहर से केस हुआ है तो वहाँ से रिकवरी कर पाना, या पति को भी कोर्ट पुलिस द्वारा कोर्ट के समक्ष लेकर जाना, ये सब प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं होती है। इसीलिए अगर छोटी जगह से मेंटेनेंस का केस पत्नी ने किया है, तब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे आपको रिलैक्स रहना है। अगर आप जाएंगे या नहीं जाएंगे तो भी कोई आपका बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, मोटा कमाते हैं, आप सैलरी स्लिप है,
आपकी और आपकी पत्नी ने आपका इनकम टैक्स डिटेल जो है, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है, ये सब ले रखा है अपने पास और उन सब को कोर्ट के समक्ष रखती है वो, तब आपका और आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपए है तो पत्नी अगर मेंटेनेंस की मांग करेगी तो 1-1.5 लाख रुपए उसको बहुत ही आसानी से कोर्ट से आदेश हो जाएगा मेंटेनेंस के केस में, और आपको पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि आदेश से लेकर एग्जीक्यूशन तक सारी प्रक्रिया जो है वो बड़े शहरों में बहुत ही तेजी से होती है। तो अगर बड़े शहर में आपका केस चल रहा है तब आपको बहुत ध्यानपूर्वक, सावधानी पूर्वक उसे लड़ना होता है, फाइट करना होता है और अपने पक्ष को कोर्ट के समक्ष रखना होता है। पत्नी की गलत डिमांड को, नाजायज डिमांड को गलत साबित करना होता है। पत्नी ने अगर तथ्य तर्क छुपाए हैं, झूठ बोला है, तो उन सबको कोर्ट के समक्ष लाना होता है, तब आप अपना मेंटेनेंस कम करवा सकते हैं। लेकिन छोटे शहर में अगर मामला है तो वहाँ बिना किसी एफर्ट के ही आपका मेंटेनेंस का अमाउंट बहुत कम बनता है। इसीलिए बड़े शहर में अगर केस होता है तो पति को कोर्ट में अपीयर होना और अपने आप को कंटेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। छोटे शहरों में आपके खिलाफ किसी भी तरह का केस अगर होता है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगेंस्ट भी आपके फैसला होता है तो वो उस लेवल पर जाकर नहीं होता जो आपकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, और वहाँ की प्रक्रिया में भी काफ़ी देरी होती है और बहुत समय लगता है। अगर आपकी कोई इनकम प्रूफ नहीं है, आपका कोई ऐसे जॉइंट फैमिली बिजनेस है, पिताजी के नाम पे बिजनेस है, आप वही संभाल रहे हैं, कोई आपकी अलग से इनकम नहीं है, आपके नाम पे इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है, कोई आपके नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है ऐसी जो आपकी पत्नी कोर्ट के समक्ष लाए और मेंटेनेंस का आदेश कराए अपने हक में, और उससे अगर आप देने में फेल हों तो रिकवरी करा ले। अगर इन सब विकल्पों से आप बचे हुए हैं, कोई प्रूफ ही नहीं है साबित करने के लिए, जिस बिजनेस को आप चला रहे हैं वो आपका पेरेंटल बिजनेस है, जॉइंट फैमिली बिजनेस है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, या आपके नाम पर कोई आईटीआर नहीं है, कोई बैंक अकाउंट में मोटा पैसा नहीं है आपके नाम पर, तब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मेंटेनेंस का आदेश होगा भी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगा। लेकिन अगर सारे सबूत आपके खिलाफ हैं मेंटेनेंस के केस में, जैसे स्लिप है, आपके नाम पर बिजनेस है, आप आईटीआर फाइल करते हैं, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स पत्नी के पास हैं तब आपके अगेंस्ट मोटा मेंटेनेंस का आदेश बहुत ही आसानी से पत्नी करा लेगी। अगर बड़े शहर में है तो, छोटे शहर में है तो ये सारे सबूत होने के बाद भी उस हिसाब से मेंटेनेंस का आदेश नहीं होगा। इसलिए मेंटेनेंस के केस में आपको ये भी देखना बहुत ज़रूरी हो गया है कि केस हुआ कहाँ से है, या पत्नी के पास आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो आपकी इनकम को प्रूफ कर पाएगी। हमेशा से आपको डरने परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है मेंटेनेंस केस में। अगर कोई इनकम ही नहीं है, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और या आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे में पत्नी ने भरण पोषण की मांग कर दी है, तब आपको इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट आपके खिलाफ आदेश होने वाला भी नहीं। नई इस जानकारी के साथ साथ मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगी। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो आप अपनी पत्नी के सामने अपनी इनकम, अपनी एसेट्स और जो भी आपका बैंक बैलेंस है, इन सब को आने के तुरंत बाद ही सारी चीज़ें पत्नी के समक्ष लेकर ना आए, डिस्क्लोज ना करें। अगर आप कहीं अनजान जगह में शादी कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं, उस परिवार को और पत्नी को जानते नहीं हैं, क्योंकि आज आप अगर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अमीर दिखाने के लिए, रईस दिखाने के लिए आप अपनी सारी बातें, अपना बैंक स्टेटमेंट, अपनी सैलरी स्लिप और ये जो आप आईटीआर भरते हैं, सारी चीज़ें दिखा दिया, आपके नाम पर कितनी संपत्ति है, तो कल को वही सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगी। इसीलिए नई नई शादी हो जब, तो जब तक आपको अपने पार्टनर पर भरोसा ना हो जाए अच्छे से, तब तक आप अपने संपत्ति की, अपने एसेट्स की पूरी जानकारी अपने पार्टनर के समक्ष बिल्कुल भी लेकर ना आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको भविष्य में बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप शादी के समय ही याद रखेंगे तो आगे चलकर आप बहुत बड़ी परेशानियों से बच जाएंगे। आपने शादी किया है, आपकी लाइफ पार्टनर बनी है आपकी वाइफ, आज नहीं तो कल सब कुछ उन्हीं का है,
और जो कुछ भी आपके पास है उसमें वो आधे की हिस्सेदार हैं। सब कुछ में आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब पर उनका हक अधिकार शादी होने के साथ ही बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आज ही आप उनको आपके पास जो कुछ भी है सब बता दें। कुछ बातें आपको अपने अंदर ही रखनी होगी, प्राइवेट रखनी होगी। धीरे धीरे जब आपका पार्टनर आपका भरोसा जीत लेता है, सब कुछ ठीक चलने लगता है, तो जो कुछ भी है उनको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा, अगर वो आपके साथ रह रही हैं और आपकी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा रही हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। आशा करती हूँ मेंटेनेंस केस पर दी हुई ये जानकारी भी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।